सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं और करते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ओके, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले तो मैं बता दूं, पेडिस्टल एक वर्ड आया यहाँ पर, पेडिस्टल। ये पेडिस्टल जो होता है क्या होता है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। पेडिस्टल का अर्थ है मूर्ति का आधार। कोई भी मूर्ति है, मूर्ति का आधार यानी नीचे वाला भाग जिस पर रखकर मूर्ति बनाई जाती है। जैसे मान लो ये हाथ है, हाथ के ऊपर रखकर हम मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति है या कोई भी चीज है, तो ये जो मेरा हाथ है यह पेडिस्टल कहलाएगा। समझना बात को, ठीक है। तो पेडिस्टल का अर्थ है मूर्ति का आधार, मूर्ति के नीचे वाला भाग जिस पर रखकर मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है। तो पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सवाल को ध्यान से एक बार आप खुद पढ़ा करो, फिर क्वेश्चन को समझा करो। सवाल कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लेते हैं पहले हम पेडिस्टल बना लेते हैं। ये मान के चलते हैं पेडिस्टल है, ठीक है, मूर्ति जिसके ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर एक मूर्ति है जो कि है कितनी, 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर, ठीक है। और ये हमने क्या बनाया है, पेडिस्टल। और ये क्या है, ये मूर्ति है। ओके, अच्छा। अब ध्यान से समझना, भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि देखो कहाँ होगी, जमीन यहाँ होगी, नीचे जमीन तो ये होगी ना, नीचे होगी। मान के चलते हैं ये जमीन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सवाल में ही छुपा है चित्र। कैसे चित्र बनेगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति कहाँ है हमारी, मूर्ति ये है। अब मूर्ति का शिखर कहाँ है, मूर्ति का शिखर होता है ये, और ये है मूर्ति का पाद बिंदु। पेडिस्टल का ये है शिखर, ये है पाद बिंदु नीचे वाला। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कितना है, 60 डिग्री। तो हम ये 60 डिग्री का कोण इस प्रकार बना देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बोला है और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से जहां से अभी हमने जोड़ा, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब पेडिस्टल का शिखर कहाँ है, ये इतना पेडिस्टल है, पेडिस्टल का शिखर होगा ये, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है, ये है 45 डिग्री। आधी बात समझ में। अच्छा जी, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, इसको हम h मान लेते हैं। आई बात समझ में। चित्र मैंने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सवाल पढ़ के समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको करेंगे, जो निकालना है उसको मान लो। माना पेडिस्टल की ऊंचाई, जिस पर मूर्ति रखते हैं उसे पेडिस्टल कहते हैं। पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h में, ठीक है। अच्छा जी, इसका नाम दे देते हैं हम। इसमें त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी डी। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था, याद कर लो कि हम 2 बार नियम लगाते हैं, एक बार छोटे त्रिभुज में और एक बार बड़े त्रिभुज में। या फिर यूं कह लो कि दोनों त्रिभुजों की जो कॉमन भुजा है, कॉमन भुजा जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। देखो छोटे वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है। तो आप ये निकालो, इसको लो पहले। त्रिभुज ए बी सी में हम पहले छोटे त्रिभुज में नियम लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में हम क्या करेंगे, हम वही नियम लगाएंगे। किसमें, लंब, और ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का संबंध किससे होता है, tan थीटा से होता है, ठीक है। तो हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। अच्छा जी, tan ऐसे का ऐसे ही रहेगा। थीटा, थीटा का मान हमारे पास कितना है, छोटे वाले त्रिभुज में देखना 45 डिग्री है। छोटे वाले त्रिभुज में 45 है और बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का है।
बराबर यहाँ पर लंब, लंब क्या है, लंब है AC और आधार है AB, यानी कि AC बटे में AB। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और बराबर में AC बटे में AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB एकम AB और बराबर AC एकम AC, तो AB बराबर हमारा आ गया AC और AC कितना है, H है, ये आ गया H, यानी AB भी हमारा कितना आ गया, H आ गया। ठीक है, दोनों H H है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में नियम लगाएंगे। बड़ा वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज AABD। ठीक है, ये बाबू नियम है, एक बार छोटे त्रिभुज में लगाना है और एक बार बड़े त्रिभुज में लगाना है, और अगर त्रिभुज अलग अलग हो जाए तो दोनों त्रिभुजों का कॉमन ले लेना है। कॉमन भुजा कौन सी है दोनों त्रिभुजों में, जो दोनों त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज ABD में ध्यान से देखो। फिर दोबारा से हम लंब और आधार के बीच में संबंध लगाएंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो हम वही लंब और आधार के बीच में संबंध होता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ओके, अच्छा, tan ऐसे का ऐसे रहेगा, थीटा, थीटा देखना बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का है, बराबर लंब, लंब यहाँ पर देख सकते हो AD है और इसके बटे में आधार AB है। ओके, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर AD जो है, AD ये दो भाग में टूटा हुआ है, AC प्लस CD बटे में AB का मान कितना है, H है, ये √3, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, बराबर AC का मान देखो कितना है, H माना है हमने, तो ये हो गया H प्लस CD कितना है 1.6, तो 1.6, इसके बटे में ये H लगा दो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा, H प्लस 1.6 की गुणा 1 से करेंगे तो H प्लस 1.6 और बराबर में इनकी गुणा होगी तो √3H आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, √3H और बराबर में H प्लस में 1.6, ये √3H को यहीं रखो, H के जैसा देखो ये है, एक जैसे चर हमेशा इधर होने चाहिए, प्लस का इधर आके माइनस का H हो जाएगा और बराबर में 1.6, H और H को कॉमन निकाल देंगे, H बाहर आ गया, क्या बचा, केवल √3 माइनस H बाहर आ गया, केवल 1 बचा, बराबर में 1.6, H को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में पहले लिखेंगे 1.6 और ये √3 माइनस 1 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आके आ जाएगी बटे में √3 माइनस 1। मैंने कहा था कभी भी नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में है तो उसको परिमेकरण कर दो। परिमेकरण कैसे करेंगे, बटे में है √3 माइनस 1, ठीक है। परिमेकरण करने के लिए नीचे वाले की ही गुणा ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। तो माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा, इसकी गुणा इससे होगी तो यही आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और बटे में, अब ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया है कि नहीं, आपको पता होगा a माइनस बी, a प्लस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें कि पहला a होता है और दूसरा b होता है, तो a का स्क्वायर कर दो यानी √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस b का स्क्वायर यानी b दूसरा होता है 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है, याद रखना कौन सा फॉर्मूला है ये, ऐसे करके फॉर्मूला लिख सकते हो, साइड में लिख लेना, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही साइड में कर लेते हैं, इसकी गुणा होगी तो यही आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में, ये देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट अगर हम करें तो 3 में से माइनस करेंगे 1 तो 2 आएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, 2 एकम 2,
2 अट्ठे 16, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट खाली है तो 0, यानी हमारा उत्तर आ गया 0.8 और रूट में √3+1 मीटर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।